सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और रिट ज्यूरिसडिक्शन के बाद आज अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मतलब जैसे ही नाम से क्लियर हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो वाला ज्यूरिसडिक्शन जो अपील के थ्रू आता है। जैसे कि मान लो कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में और उसकी जजमेंट में कोई डिसीजन आता है, तो उसके डिसीजन के अगेंस्ट वो पार्टी अपील कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये हो जाता है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो फिर अपील के थ्रू जो केस जो ज्यूरिसडिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, तो उसे कहते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन होएगा चार टाइप का, मतलब जिस तरीके के मैटर्स उस केस के अंदर होंगे तो उसी के ऊपर ये ज्यूरिसडिक्शन अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफाइन हो जाता है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, और एक एक्स्ट्रा होता है अपील बाय स्पेशल लीव। बट इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जब हमने इसका सुप्रीम कोर्ट का इंट्रोडक्शन देखा था तो उधर हमने क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की तरह भी काम करता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट इनोग्रेट हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे इसने रिप्लेस करा था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब कोई ऐसा कोर्ट जो कि फेडरेशन की यूनिट्स हैं, जैसे सेंटर और इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स, इनके बीच के डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करता है, तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, तो उसको तो रिप्लेस करा था। बट उसके साथ साथ ब्रिटिश प्राइवी काउंसिल जो कि एक्ट करती थी एज ए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, उसको भी रिप्लेस करा था। मतलब अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसका प्राइमरीली जो फंक्शन माना जाता है वो माना जाता है कोर्ट ऑफ अपील्स। मतलब जो हाई कोर्ट है अगर उसकी जजमेंट के अगेंस्ट अगर अपील फाइल होनी है तो वो होगी सुप्रीम कोर्ट में। और हाईएस्ट इसलिए हो जाता है, मान लो कोई केस पहले लोअर कोर्ट में चल रहा है फिर हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट की जजमेंट से भी अगर वो पर्सन वो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर हाईएस्ट अपील कहाँ फाइल करेगी, तो वो हो जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील की तरह भी काम करता है। तो इसी के अंदर ये 4 टाइप ऑफ अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन देखते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना कि अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। तो ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन उसमें क्या होता है। देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं उनके साथ डील करने की पावर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साथ साथ जो अपना हाई कोर्ट है अलग अलग स्टेट्स के, उनके पास भी होती है। तो मान लो कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल केस चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने खुद से ये बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट को इस केस में अपनी एडवाइस देनी चाहिए, तो फिर हाई कोर्ट से सीधे सीधे एक अपील चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये केस आ जाएगा अपील एट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और दूसरा केस ये होता है कि मान लो हाई कोर्ट में केस चल रहा है और उस केस के चलते टाइम हाई कोर्ट ने ये सर्टिफाई कर दिया कि ये केस इस केस के अंदर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिससे ये डील करता है, और उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जरूरत है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो फिर उस सर्टिफिकेट के बेस पे अपीलेंट सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाके एक अपील फाइल कर सकता है। तो फिर फाइनली इस चीज में होता है कि अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर या तो सुप्रीम हाई कोर्ट खुद से ये बोल दे कि इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस चाहिए है, तो वहां पे सीधे सीधे एक अपील अपने आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाएगी। या फिर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि इस केस में एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो फिर उस सर्टिफिकेट के बेस पे वो पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाके एक अपील फाइल कर सकती है हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। तो ये सब चीजें थी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सिविल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। सिविल केसेस में सिविल मैटर्स के अंदर हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील तब फाइल होती है फर्स्ट जब या तो सुप्रीम कोर्ट खुद से ये सर्टिफाई कर दे कि जो ये पर्टिकुलर केस है इस केस के अंदर एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो कि जर्नल इंपोर्टेंस का क्वेश्चन है, तो इस सर्टिफिकेट के बेस पे भी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट एक अपील फाइल हो सकती है।
यहाँ पे ध्यान करने की ये बात है कि यहाँ पे तो है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जर्नल इंपॉर्टेंस, जो ये सिविल मैटर्स हैं। बस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर था कि कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए जिसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, तो फिर वो केस फाइल हो सकता, अपील फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। यहाँ पे अगर जर्नल इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है सिविल मैटर्स में, तो फिर उस सर्टिफिकेट के बेस पे अपील फाइल हो सकती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सेकंड सेकंड केस में अपील फाइल हो सकती है उस केस में जब सीधा सीधा हाई कोर्ट खुद ये बोल दे कि इस क्वेश्चन को डिसाइड करने की जरूरत है बाय सुप्रीम कोर्ट, तो उस केस में भी अपील फाइल की जा सकती है सिविल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये था सिविल मैटर्स के अंदर कैसे अपील फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सिविल मैटर्स में पहले ये होता था कि जिन केसेस में 20,000 से ज्यादा मॉनेटरी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, तो वही केसेस सुप्रीम कोर्ट में अपील के थ्रू जा सकते थे। बट 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 के बाद ये जो मॉनेटरी लिमिट थी 20,000 की, उसको भी हटा दिया गया। अब एक बार नेक्स्ट देखते हैं अपना क्रिमिनल केसेस के अंदर अपील एट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनके अंदर क्या आता है कि वो कौन कौन से केसेस हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल करने के लिए लायबल हो सकते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के अलग अलग केसेस देखे गए हैं। तो फर्स्ट केस ये मान लेते हैं कि किसी लोअर कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है और उस कोर्ट ने उस पर्सन को एक्विट कर दिया, मतलब बाइज्जत बरी कर दिया, या फिर कोई छोटी मोटी सजा दे दी। अब उस केस में हाई कोर्ट में एक अपील आती है और हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का जो भी डिसीजन था उसको साइड करते हुए उस पर्सन को डेथ की सजा सुना दी। तो ये तो हो गया एक केस। सेकंड केस के अंदर कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है सेकंड केस में, और वहां से हाई कोर्ट ने उस केस को अपने पास ले लिया और हाई कोर्ट ने उस पर्सन को डेथ की सजा सुना दी। एक तो ये केस हो गया। और थर्ड केस कि हाई कोर्ट खुद से ये सर्टिफाई कर दे कि इस केस के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अपील फाइल करी जा सकती है। तो इन तीनों केसेस के अंदर अपील डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। बट 1970 में पार्लियामेंट ने जो क्रिमिनल अपील एट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उसको एनलार्ज कर दिया और उसके अंदर कुछ और केसेस भी डाल दिए। उन्होंने ये चेंज करा कि जो ये केस देखे थे कि लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में वो केस जाता और एक्विटल को डेथ सेंटेंस दे दी जाती है, तो इस डेथ सेंटेंस की जगह उन्होंने डाल दिया कि या तो डेथ सेंटेंस या फिर 10 ईयर या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट उसको दे दिया। तो उस केस में भी अपील फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और सेकंड केस में भी ये डेथ की जगह वही 2 क्राइटेरिया रख दिए कि या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया या फिर 10 इयर्स की उसको सजा सुना दी गई। तो फिर उस केस में भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल की जा सकती है। और ये तो इन्होंने कुछ पर्टिकुलर मैटर्स पर्टिकुलर केसेस बताए, बट इनके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट जुरिस्डिक्शन उन सब केसेस तक भी एक्सटेंड होती है जहां पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया होता था, जो उसकी जुरिस्डिक्शन अप्लाई होती थी। नेक्स्ट एक और प्रोविजन बच जाता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो है अपील बाय स्पेशल लीव। एक थोड़ा सा नाम से ही चल रहा है कि स्पेशल लीव के थ्रू कुछ अपील आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि 2 चीजें छोड़ के, एक तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स या फिर कोर्ट मार्शल्स, इनको छोड़ के कंट्री इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट में या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल के अंदर कोई भी केस चल रहा है, अब वो केस किसी भी टाइप का हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स, इनकम टैक्स, लेबर, रेवेन्यू, इन सब में से किसी टाइप का चाहे वो केस हो, तो उस केस के अगेंस्ट किसी भी कोर्ट के अगेंस्ट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल हो सकती है। जो ये बाकी के केसेस देखे थे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में, सिविल मैटर्स में, इन सब में तो अपील जा रही थी किसके थ्रू कि मान लो लोअर कोर्ट में है, फिर उससे हाई कोर्ट में जाती है और हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट फाइल अपील हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में। बट ये अपील बाय स्पेशल लीव के अंदर प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी इच्छा से
ये पावर, ये अथॉरिटी दे सकता है कि किसी भी कोर्ट से, किसी भी ट्रिब्यूनल से इंडिया के अंदर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील फाइल की जा सकती है किसी भी केस में, अगर वो पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है। बट ये कोई लीगल राइट की तरह नहीं है, फंडामेंटल राइट की तरह नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की एक डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब अगर वो चाहे तो अलाउ कर दे, अगर नहीं चाहे तो नहीं अलाउ करे। और दूसरा ये है कि ये जरूरी नहीं है कि फाइनल जजमेंट आई हो उस पर्टिकुलर केस में, उस पर्टिकुलर कोर्ट में जिसमें पहले वो केस चल रहा था। तो अगर या तो फाइनल जजमेंट आ रखी हो या फिर वो केस बीच में हो, जजमेंट नहीं आई हो, तो भी सुप्रीम कोर्ट उस केस के रिगार्डिंग अपील फाइल करने की परमिशन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो एक स्पेशल प्रोविजन है जो कि आता है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो जो भी मेन बातें थी अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट वो हमने कवर कर ली। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और इनके एक बार आर्टिकल और देख लेते हैं। जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन थी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट की, वो आती है अंडर आर्टिकल 132 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो सिविल मैटर्स के अंदर आती है वो आती है अंडर आर्टिकल 133 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो क्रिमिनल मैटर्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट की अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है वो आएगी अंडर आर्टिकल 134 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो स्पेशल लीव है वो हमने देख लिया, स्पेशल लीव का प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि ये कई बार मैच द फॉलोइंग में या फिर किसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस डाले जा सकते हैं। तो इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब नेक्स्ट अपना ये छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं जो भी इसके अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं, जैसे कि एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये सारे अपना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियोस रेलिवेंट लग रही है तो उनको लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर ले।